स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसको किस प्रकार से अटैम्प्ट करना चाहिए और उसकी क्या क्या राइटिंग ट्रिक्स होती हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर 2016 का हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर जो ऐसे टाइप क्वेश्चन था, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन था वहाँ पर, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए। उसको हमने सेलेक्ट किया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर जो एक गुड राइटिंग स्किल है उसके साथ साथ आप क्वेश्चन को भी अच्छे से राइटिंग कर सकें, उसके आंसर को, ताकि आपको जो मार्क्स है वो अच्छे स्कोरिंग किए जा सके। ये यहाँ पर सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आपको नॉलेज पूरा है और आप किसी कंटेंट को अच्छे से लिख नहीं पाते हैं तो उसकी जो स्कोरिंग है मार्किंग की वो अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम थ्योरी के और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में देखते हैं, यहाँ पर दोनों चीज़ें डिफरेंस होती हैं कि थ्योरी में जितना आप अच्छा लिख सकते हैं, जितनी आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, उतने अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी जो स्किल होती है उसको असेसमेंट या फिर ऑब्जर्व किया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है जो राइटिंग स्किल कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में स्कोरिंग करें। आइए इसके बारे में हम जानते हैं स्टेप फॉर स्पेशल में। अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स देख पा रहे हैं कि किसी भी आंसर को राइटिंग करने के लिए ये सब जो फ्यू पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है इंट्रोडक्शन, कि आप किसी भी जो कंटेंट है जो आपने सेलेक्ट किया है राइटिंग के लिए उसके बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, वहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे उसका। फिर उसके बारे में क्या भी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके राइटर ने कहा है, इन सब में से कोई भी एक जो टॉपिक है उसके बारे में आप ज़रूर लिखेंगे। इन द शॉर्ट अगर यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि आप एक डेफिनेशन लिखेंगे किसी भी ऑथर के साथ, या फिर किसी भी एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर जो स्पीकर हैं या फिलोसफर हैं, उन सब की जो एजुकेशन है, हम उन सब की जो गाइडलाइन है या फिर जो डेफिनेशन है वो सब हम एक कंटेंट के अंदर लिखते हैं। खासकर जब हम एजुकेशन के टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और फिलोसफर होते हैं उन सब की जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उन सब को डेफिनेशन के रूप में नोट किया जाता है। फिर आता है जो थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं उसका टॉपिक्स विद ग्राफ, कि जो भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है उसका आप डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। ये सब की सब जो एक्टिविटी अगर हम कराते हैं तो वहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का कंटेंट है उसको हम समझाने में, एक्सप्लेन करने में अच्छे से सफल हो पाते हैं। जो 4 पॉइंट दिया गया है उसके अंदर दिया गया है सब टॉपिक्स, कि जो भी आपने टॉपिक्स बनाए हैं, उसके मेन टॉपिक्स बनाए हैं, उसके फिर सब टॉपिक्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनके बारे में लिखेंगे। ये यहाँ पर दिया गया है। आगे बताया गया है कि डिटेल पॉइंट्स, कि जो आपने सब टॉपिक्स सेलेक्ट किए थे उनकी डिटेलिंग में आप एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से किस प्रकार से वह जो टॉपिक है कंटेंट से रिलेटेड है। आगे दिया गया है इसके अंदर कंक्लूजन, कि आप लास्ट में जो भी आपने लेसन के ऊपर से लेकर अभी तक के स्टेप्स में फॉलो किया है उसको एक कंक्लूजन के रूप में, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक समराइज़ करके आप लिखेंगे, ताकि आप अच्छे से उसको समझा सके और जो एग्जामिनर है कंक्लूजन को अच्छे से रीड करने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो 10 आउट ऑफ 10 दे सके, या फिर जो उसके अंदर मिनिमम जो स्कोरिंग है वह 8 या 9 तक कर सके। ये यहाँ पर ज़रूरी है। आइए इसके बारे में जो इसका इंट्रोडक्शन है किस प्रकार से हमें एक्सप्लेन करना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट लिया था उसके अंदर हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है आपके लिए। जो एमआर में है पेपर 12 का एक क्वेश्चन दिया गया है कि टीचिंग स्ट्रैटेजी के लिए किस प्रकार के हमें जो रणनीति है वो तैयार करनी चाहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द बेसिक स्किल फॉर लर्निंग इंग्लिश, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पर जो इंग्लिश भाषा है, लैंग्वेज है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स हैं, जो मूल आधार हैं उसके कौशल के लिए जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल है किस प्रकार से एक बच्चे में डेवलप की जा सकती हैं, उन सब बातों के बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन के आंसर में हमें लिखने से पहले जो उसका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि उसको हम एक अच्छे से कंटेंट के रूप में एक्सप्लेन कर सकें। अब यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट टॉपिक दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसके आधारभूत कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त करना। प्रत्येक भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 मुख्य कौशलों को
जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब यहाँ पर जो किसी भाषा के लिए 4 कौशल हैं वो दिए गए हैं, उनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। आगे दिया गया इसके अंदर, उपरोक्त कौशल के आधार पर ही प्रत्येक बालक इंग्लिश भाषा से संबंधित आधारभूत ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो कि प्रत्येक बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके भाव में आज के परिवर्तित युग में बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो दिया गया है इसको आप समझ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के रूप में। अब यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज दिया गया है उसके लिए आप हिंदी लैंग्वेज, उर्दू, संस्कृत, जो भी आप लैंग्वेज है या फिर जो भी आप मेथड है उसको सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स सिखाना चाह रहे हैं या फिर साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, वो सब के सब आप यहाँ पर एडिट करने के बाद इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था पॉइंट्स में, सेकंड पॉइंट डेफिनेशन। अब यहाँ पर जो एक हमने भाषा कंटेंट लिया उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे, कि भाषा की जो परिभाषा है उसको ही ले लेते हैं हम सिंपली, जो हमने आज तक रीड किया है। जैसे यहाँ पर दिया गया, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। अब यहाँ पर जो भाषा की डेफिनेशन है, परिभाषा है, वह बहुत ही ईजी शब्दों में समझाई गई है, जिससे हम भलीभांति परिचित हैं। आइए अब यहाँ पर जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमें डायग्राम बनाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमने थर्ड पॉइंट पे डिस्कस किया था कि कोई भी जो आप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके लिए आपको डायग्राम के रूप में उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया बेसिक स्किल ऑफ लर्निंग इंग्लिश, कि जो इंग्लिश भाषा की बेसिक स्किल है उसकी क्या क्या हो सकती हैं। गया था उसके अंदर दिया गया लिसनिंग स्किल, फिर स्पीकिंग स्किल, फिर रीडिंग स्किल, फिर राइटिंग स्किल। ये आप इस प्रकार से कोई भी डायग्राम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि जो भी आपके टाइम सेविंग कर सके वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन में आपको हेल्प कर सके। ये अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग या फिर जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डायग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर दिया गया था कि जो पॉइंट आपने बनाए हैं उनका डिटेल में एक्सप्लेन करना है, किस प्रकार से करना है, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट जो हमने जो कंटेंट सेलेक्ट किया था लिसनिंग स्किल, कि किस प्रकार से जो लिसनिंग कौशल है वह बच्चे में डेवलप करना चाहिए और यह क्या है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया सुनना क्या है। सुनना पहली भाषा कौशल है जिससे हम अपनी मूल इंग्लिश भाषा से प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तो बच्चा उनको ही सुनकर ऑब्जर्व करता है, और यहाँ पर जो इंग्लिश भाषा है उसका जो मूल आधार का फर्स्ट स्टेप होता है सुनना, वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। आगे दिया गया इसके अंदर, यह एक ग्रहणशील कौशल है या एक निष्क्रिय कौशल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमें इंग्लिश भाषा को समझने के लिए हमारे कान और हमारे दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह हमसे बात की जा रही है या 2 प्राकृतिक भाषा कौशल में से पहला है, जो सभी प्राकृतिक बोली जाने वाली भाषाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक बालक अपने जीवन के तुरंत बाद ही ध्वनि को सुनना प्रारंभ करता है। वह अधिक से अधिक सुनता है और इंग्लिश भाषा के बारे में समझने का प्रयास करता है। यह उसके श्रवण कौशल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिया गया है कि उसके श्रवण कौशल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर जो हमने लिसनिंग स्किल है उसके बारे में कुछ डिटेल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको जानना है। आइए अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जिसका क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट दिया गया था इसके अंदर स्पीकिंग स्किल। जब हम बच्चे में अंग्रेजी भाषा के विकास की बात करते हैं तो बोलना दूसरी अंग्रेजी भाषा कौशल के रूप में जाना जाता है, जिससे हम अपने मूल अंग्रेजी भाषा से प्राप्त करते हैं। यह एक उत्तम कौशल या एक क्रिया कौशल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह हमें बोलने के माध्यम से अंग्रेजी भाषा का सही ढंग से उच्चारण करने के लिए मार्गदर्शन करता है। किसी बालक के लिए बोलना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब बालक अपने प्रारंभिक जीवन काल में बोलने की प्रक्रिया को अपनाता है तो वह अपनी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए बोलने के कौशल को प्राप्त करता है, जो कि उसके अंग्रेजी भाषा के कौशल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
या महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये यहाँ पर दिया गया कि जो स्पीकिंग स्किल है वो किस प्रकार से एक बच्चे के जीवन को प्रभावित करती है, और कोई भी बच्चा किसी भाषा को या फिर हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक पे, इंग्लिश भाषा के अर्जन में किस प्रकार की जो भूमिका है या स्टेप टू स्टेप उसको सीखता है, ये यहाँ पर दिया गया है। आइए इसके आगे जानते हैं। इसमें ये यहाँ पर इसका थर्ड क्वेश्चन दिया है, रीडिंग स्किल, कि जब बच्चा लिसनिंग स्किल सीख लेता है और स्पीकिंग सीख लेता है, उसके बाद आता है उसका रीडिंग स्किल। अब यहाँ पर दिया गया जो आइए जान लेते हैं। जब हम बच्चे में अंग्रेजी भाषा के विकास की बात करते हैं तो पढ़ना, प्रत्येक बालक में अंग्रेजी भाषा के विकास के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बालक को किसी अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के लिए उनके अक्षर का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। प्रत्येक बालक के लिए अक्षर ज्ञान पढ़ने की प्राथमिक आवश्यकता है। पढ़ने की योग्यता के लिए बालक में संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि बालक में प्रश्न कौशल को विकसित करने के लिए हर प्रकार से सहयोग प्रदान करता है। अभी यहाँ पर जो दिया गया है कि प्रश्न कौशल मतलब कि बच्चा उसमें तर्क करता है और रीडिंग करता है। इन सब चीज़ों के लिए जो बच्चे में ज़रूरी होता है कि उसका अक्षर ज्ञान का बहुत ही ज़रूरी पहचान करनी होती है। जैसे कि बच्चे के अंदर माइंड की एबिलिटी है वो होनी चाहिए, जो आई साइड है उसकी वो चाहिए। बच्चे का संपूर्ण जो ज्ञानेंद्रिय है उनका नियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। रीडिंग स्किल, जब हम बच्चे में इंग्लिश भाषा के विकास की बात करते हैं तो लेखन कौशल इंग्लिश भाषा कौशल के अंतिम चरण में से एक है। इसके लिए बालक को बोलने के साथ सुनना और पढ़ना आवश्यक है। बच्चे के लेखन कौशल के लिए ज्ञानेंद्रियों का सही से कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। लेखन कौशल के लिए बालक में लघु गामक क्रियाओं का पूर्ण रूप से नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर जो लघु गामक क्रियाएं हैं ये फाइन मोटर स्किल्स हैं। जैसे कि बच्चा अगर पेन को या पेंसिल को होल्ड करता है और वो उनको ग्रिप के साथ मूव करके जो ग्रिप के साथ मूव करने के बाद कोई भी अक्षर बनाता है या फिर कोई भी पिक्चर ड्रॉ करता है, ये सब उसके फाइन मोटर एक्टिविटी और ज्ञानेंद्रियों के कंट्रोल के द्वारा ही हो पाता है। इसमें आगे दिया गया है, जिसके लिए बालक के हाथ, आँख और मस्तिष्क का उचित तालमेल होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके योगदान से बालक लेखन कौशल में दक्षता प्राप्त करता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि इन सब के ज़रूर साथ ही जब बच्चे के अंदर जो लेखन कौशल है वो डेवलप होता है, और इनके साथ ही बच्चे के अंदर जब लेखन कौशल डेवलप हो जाता है तो उसके बाद जो लैंग्वेज का होल्ड है उसका या भाषा कौशल है वो संपूर्ण माना जाता है। इन सब बातों को किसी बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए अनेकों जो लघु जो पॉइंट हैं उनको अच्छे से फॉलो करना ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं इसका लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन, कि किस प्रकार से जो कंक्लूजन है वह लिखना होता है, जो इसकी बेसिक नीड है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक बालक के लिए इंग्लिश भाषा का विकास करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जब हम इंग्लिश भाषा के लिए बालक में संपूर्ण रूप से भाषा के कौशल का विकास करने के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर बालक के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सभी प्रकार की क्रियाएं मुख्य रूप से इंग्लिश भाषा के आधार पर प्रदान की जाती हैं। इसके लिए बालक को संपूर्ण रूप से एक अच्छा वातावरण प्रदान किया जाता है, जो कि उसको इंग्लिश भाषा सीखने के लिए अग्रसर करता है। किसी बालक में विश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए वातावरण है, जिसके आधार पर बालक के अंग्रेजी भाषा विकास पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अभाव में बालक के किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करना या स्पेशल इंग्लिश भाषा में दक्षता प्राप्त करना संभव नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया कि किसी बालक के लिए जो
भाषा का कौशल है, या फिर अच्छे से जिस भाषा को हम समझ लेते हैं कि बच्चे को इस जिस भाषा को हम मानते हैं कि बच्चे को इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज है, उसको देखने के लिए क्या ज़रूरी है, बच्चे के अंदर जो कुछ कौशल होते हैं जिसके अंदर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब कौशल आते हैं। इन सब के आधार पर ही किसी बालक के बारे में हम डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर भाषा कौशल का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। इस प्रकार से अब यहाँ पर जो कंक्लूज़न दिया गया है, आप अपने क्वेश्चन में जो आंसर लिख रहे हैं उसके लास्ट में कंक्लूज़न लिखेंगे, ताकि आप अच्छे से जो स्कोरिंग है वो कर सकें। अगर आपका अभी कोई डाउट रहा है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसके ऊपर भी अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।